पद्म अवार्ड को लेकर के देश भर में एक बड़ी चर्चा है और सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें छान मार मार के घूम रही है। कैसे कैसे लोगों को पद्म अवार्ड मिल रहा है और ये लगातार सोशल मीडिया पर ये खबर है कि एक दौर था जब पद्म अवार्डों का सौदा होता था। हमने कई बार अपनी न्यूज रूम में ये पाया है कि चर्चा होती थी कि फला संपादक पद्म अवार्ड दिलवाते हैं और ये चीजें सामने वो संपादक खुल करके भी कहते थे कि मैंने फला को पद्म अवार्ड दिला दिया, खुद नहीं लिया, मैंने दिला दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के चलने वाले चैनलों में मनमोहनी सरकार के दौरान मंत्रिमंडल का गठन होता था। राडिया टेप की दलाली में यह सामने आया कि कैसे मनमोहनी सरकार के दौर में मनी लॉन्ड्रिंग से चलने वाले एक चैनल के न्यूज रूम में कैसे तय होता था कि कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं। वो दौर गठबंधन की सरकारों का दौर था और गठबंधन यदि नहीं बना तो सरकारें मनमोहनी सरकार गिर सकती थी। इस देश में 84 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी नहीं और जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती थी तो मीडिया के दलालों की बड़ी भूमिका होती थी उस सरकार के मंत्रियों को तय करने। कई चीजें पर्दे के नीचे रहे तो खुल करके नहीं आए, लेकिन राडिया टेप की दलाली ने कई पूरी पोल खोल कर रख दिया कि किस तरह से मीडिया के प्रिंट से लेकर टेलीविजन चैनलों के कई बड़े बड़े संपादक राडिया टेप की दलाली में सामने आए कि किस तरह से वो सरकार से बात करते थे और अब दलालों से कहते थे कि उनकी बात फला मंत्री से हो गई है, प्रधानमंत्री से हो गई है, सोनिया गांधी से हो गई है और वो चीजें सामने आती आई टेप के कारण। लेकिन न्यूज रूम में यह भी गॉसिप होता था कि पद्म अवार्ड फलाना पत्रकार को दिलाना है, फलाना बिजनेसमैन को दिलाना है। ये पूरी सौदेबाजी का दौर था। लेकिन आज पूरी सोशल मीडिया पर तक कुछ तस्वीरें घूम रही है जिन तस्वीरों ने इस दौर की चीज पर सवाल उठाया कि कैसे कैसे लोगों को पद्म अवार्ड मिल रहा है। हमने ये लगातार ये देखे होंगे, ये तस्वीर आपको घूम रही होगी। इस तस्वीर में ये सबसे ज्यादा कहा जाता है कि कल की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर थी सबसे ज्यादा इसी तस्वीर की चर्चा थी। ये तुलसी गौड़ा कर्नाटक की हैं और तुलसी गौड़ा जब नंगे पांव राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में प्रवेश करी तो उन्होंने थोड़ा सा हट करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ अभिवादन किया और उसे उनका जवाब मिला। उसके बाद वो आगे बढ़ती चली गई। कई सारे ऐसे नाम आए, हम बारी बारी से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ तुलसी कर्नाटक में कहा जाता है कि उन्होंने 30,000 से ज्यादा पेड़ लगाए और जमीनी स्तर पर एक काम करती रही। आज राष्ट्रपति भवन में अपने पूरी पारंपरिक आदिवासी रूप में आई और ये पिछले कई सालों से ये हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही हरकेला हजब्बा का नाम आया। हरकेला हजब्बा वैसे व्यक्ति हैं, हरकेला हजब्बा है। हरकेला हजब्बा के बारे में कहा जाता है कि संतरा बेचते रहे और संतरा बेचते बेचते एक बार एक अंग्रेज इनसे संतरे की कीमत पूछने के लिए आया और जब इन्होंने संतरे की कीमत ये नहीं बता पाए, इन्हें समझ में नहीं आया, तो इन्हें ग्लानि हुई कि पढ़ नहीं पाए। फिर इन्होंने स्कूल खोला और उसके बाद ये दौर चलता रहा। हमने इसके साथ इस तस्वीर को लिया कि ये दौर है। ये दौर देखिए कि एक ही राष्ट्रपति के साथ अलग अलग साड़ी में आप देख लीजिए कौन कौन है। राजदीप सरदेसाई हैं, शेखर गुप्ता हैं, बरखा दत्त है और ये देश के लिए पेट भर के खाने वाला, ये जो खाने के लिए पत्रकारिता करने वाला, ये अपने आप को जो आज के डेट में मोदी के खिलाफ दिन रात जहर उगलने वाला, ये तमाम लोग खलियर हो चुके हैं। ये जितने भी पत्रकार हैं सब खलियर कहलाती हैं आज के डेट में और ये सब पद्म अवार्डी हैं। आज सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी मुझे लगा कि ये देखिए कि ये पद्म अवार्डी कांग्रेस रूल और पद्म अवार्डी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा निश्चल दौर ये चलता रहा। ये देखिए कि ये जो उन्हीं की तस्वीर है, ये तुलसी की तस्वीर है, तुलसी गौड़ा की तस्वीर है। 72 साल की उम्र में आंध्र प्रदेश के ये तस्वीर भी दिखाता कि कहां से किस तरह के लोगों के लिए लिया गया और एक ये दौर था, ये भी दौर था। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ नहीं बदला। अदालत लगाने वाले संपादक भी पाए। अरुण जेटली के दौर में ये भी पद्म अवार्डी हुए। तो ऐसा नहीं कि दूध के धुले हो गए भाजपाई दौर पूरी तरह से दूध का धुला हुआ था, ऐसा भी नहीं था। जेटली जी जब तक थे तो यहां तक भी सब कुछ होता था। ये दौर सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं था कि सिर्फ यहीं था। ये एक राष्ट्रपति के दौर की तस्वीर है।
वो दौर ऐसा था कि कहा जाता था कि न्यूज रूम में तय होते थे कि पद्म अवार्ड किसे दिए जाने हैं और किसे नहीं दिए जाने हैं। लेकिन ये दौर क्यों बदला और इस दौर के मायने क्यों हुए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये यहां से जब हम आपको एक वीडियो विश्लेषण हम प्रधानमंत्री का दिखाएंगे कि उस दौर में क्या बीच कहा गया होते था थे और क्यों वो इस आज पूरे दौर में पूरी तरह इसके से मायने बदले पद्म अवार्ड के। पीपल ड्रिवन है। एक प्रकार से कहें तो पद्म पुरस्कारों को लेकर देश में एक नया विश्वास और सम्मान पैदा हुआ है। अब सम्मान पाने वालों में से कई लोग ऐसे होते हैं जो परिश्रम की पराकाष्ठा कर जमीन से उठे हैं, सीमित संसाधन की बाधाओं और अपने आसपास की घनघोर निराशा को तोड़कर आगे बढ़े हैं। दरअसल उनकी मजबूत इच्छा शक्ति, सेवा की भावना और निस्वार्थ भाव हम सभी को प्रेरित करता है। ये हमने निकाल करके आपको इसलिए दिखाए ताकि ये समझ में आए कि कैसे प्लानिंग में हुआ। और ये प्रधानमंत्री का 2 साल पहले का एक मन की बात है पद्म अवार्ड के बाद। और पिछले 4 साल से जो पद्म अवार्ड की प्रक्रिया पूरी एक तरह से तो पिछले 6-7 सालों से बदला है। लेकिन मेरा मानना है कि जेटली युग के बाद, जब से जेटली की ताकत खत्म हुई, वो बीमार हुए, उसके बाद से पद्म अवार्ड पूरी तरह से बदल गया। और पूरा कंट्रोल कहां हुआ कि पिछले 4-5 सालों से यदि आप देखेंगे तो पद्म अवार्ड ऐसे ऐसे लोगों को मिले जिसकी तस्वीरें इसमें दिखाई जा रही है। और एक एक पक्ष को लेकर के हमने आपको बताया, इसीलिए हमने प्रधानमंत्री की वो चीजें आपको वो दिखाया कि कैसे उस दौर में प्रधानमंत्री जो जब मन की बात में बताते हैं कि कैसे सरकार ने ये प्लानिंग, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आपको ये हरकल हजब्बा है। और हरकल हजब्बा कैसे ये पुरस्कार पाए और इनके पुरस्कार पाने का ये भी एक नंगे पांव पहुंचता है। संतरा बेचने वाला कर्नाटक का एक सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर घूम करके संतरा बेचने वाला, और इस आदमी ने पूरी तरह से अपनी ये एक ऐसा संदेश दिया जिस संदेश के बाद ये दिखाया कि जमीनी स्तर पे सही मायने में अवार्ड किसको मिलने चाहिए और कैसे अवार्ड का जो चलन है, अवार्ड की प्रक्रिया है, इस पूरी चीजों को पूरी तरह से खोल करके रख दिया। और एक एक व्यक्ति इस पूरे दौर में इस क्यों पद अवार्डों की इज्जत क्यों चली गई, क्योंकि ये लगा कि किसी न्यूज रूम में बैठ करके 4 चिरकुटों ने मिलकर के ये तय कर दिया कि हमें पाना है, इस बार हमें पाना है और इस बार अगली बार तुम्हें पाना है। इस प्रक्रिया ने पूरी तरह से इसे बदल करके रख दिया। कहा जाता है कि हरकल हजब्बा जो हैं, जो राष्ट्रपति जिनको पुरस्कृत कर रहे हैं, ये कर्नाटक के ये 64 वर्ष के जो वृद्ध हैं, इनने अब यूनिवर्सिटी की प्लानिंग ये कर रहे हैं। मतलब इसीलिए दरअसल ये प्रेरित करता है कि ऐसे लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने आपको प्रधानमंत्री की वो बात सुनाई कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हुई और इस दौर में ये नए नए सलीके से, नए नए तरीके से ये पद्म अवार्डियों की पहचान होने लगी। और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया के तहत आपने एक एक व्यक्ति की पहचान आपको के सामने आई कि कैसे ना सिर्फ ये हुए बल्कि एक व्यक्ति ऐसे जो आप और हम इस चीज को जानते हैं। और कहा जाता है कि ये जो हड़प्पा हैं, हजप्पा, ये पिछली बार पहुंच नहीं पाए थे, पिछली बार इन्हें पुरस्कृत किया जाना था। इसके साथ साथ अयोध्या से एक चर्चित व्यक्ति, कई बार मैंने स्टोरी टीवी चैनलों पे आपने देखी होगी कि एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पुत्र की मौत हो गई थी 92-93 में, और उन रेलवे ट्रैक पे उनकी बॉडी मिली। उनका अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने इस तुलसी गौरा हरकल हजब्बा की तरह ही एक व्यक्ति ऐसा भी जिसने इस पद्म अवार्ड उसके लिए भी, जिस व्यक्ति ने लाश ढोने का अपने सिर पे लगभग 25,000 से ज्यादा लावारिस लाश को ढोया, 25,000 से ज्यादा लावारिस लाश को ढोने वाला एक मोहम्मद शरीफ, अयोध्या के मोहम्मद शरीफ को भी इस पद्म अवार्ड में चुना गया और उन्हें भी पद्म अवार्ड दिया गया।
और ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। तब हमने आपको इसीलिए इस दौर की चीजें दिखाई कि कैसे एक दौर वो भी था जब मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल्स और पूरी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग इस अवार्ड पर मानो अपनी कुंडली मारे हुए थे। और ये बदलाव जब हमें और आपको नहीं दिखता है तो लगता है कि इसके मायने क्या हैं और इसका फर्क क्या पड़ता है। इन तमाम चीजों के मतलब इससे लगता है कि कैसे इस बदले दौर में पद्म अवार्ड की प्रक्रिया बदली, सोच बदली, विचार बदली और एक एक पुरस्कार से ये लगा कि इससे आम भारतीयों को ये उम्मीद बचता है, आम आदमी को ये उम्मीदें बढ़ती है कि हमारे बेहतर काम से भी हमारा सम्मान बढ़ेगा। देश में उनके भी मायने हैं। ऐसा नहीं कि सेलेक्टिव अप्रोच से कुछ व्यक्ति चाह लेंगे और वो इस देश में वही सिर्फ सम्मान करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया, इसीलिए हमने इसको पद्म अवार्ड के इशू को, मुझे लगा कि ये आम आदमी के दिल से छूने वाले। मैं जब पद्म अवार्ड का वीडियो देख रहा था तो हमने देखा कि ऐसा नहीं कि कुछ पत्रकारों को नहीं मिला इस बार, अब की बार भी कुछ पत्रकारों को मिला, लेकिन वो खैराती नहीं थे जो किसी सरकार में मंत्री तय करें, वो नहीं थे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के दौर में कोई मीडिया सलाहकार नहीं था। मनमोहनी सरकार के दौर तक इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी भी अपना मीडिया एडवाइजर रखते थे। मीडिया एडवाइजर का चलन ही खत्म कर दिया। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कई नाम ऐसे हैं जो सामान्य से सामान्य लोगों के साथ, कुछ जर्नलिस्ट को भी मिला है, लेकिन वो जमीन पर काम करने वाले हैं। उस सरकार और सिस्टम को सोनिया गांधी के इंटरव्यू करके बड़े एक दौर था कि सोनिया गांधी का इंटरव्यू, चापलूसी वाला इंटरव्यू आप कर लेंगे, आप पद्म अवार्डी। राजीव शुक्ला सोनिया गांधी के इंटरव्यू करके माना जाता है कि मैंने अपनी पुस्तक में इसका विश्लेषण किया है कि कई लोगों ने कैसा माना कि वाजपेयी सरकार के दौर में दूरदर्शन पे राजीव शुक्ला ने सोनिया गांधी का इंटरव्यू कर दिया। डॉक्टर शांति जैन, सोनिया गांधी प्रांत कला लोक गायन, उनकी बहन श्रीमती शारदा जैन, इसीलिए सबसे अधिक भरोसेमंद हो गए। ठीक उसी ढंग से चाहे वो राजदीप हों, चाहे वो शेखर गुप्ता हों, इन सब की उपलब्धि कुल जमा ये है कि उस दौर में सोनिया गांधी का इंटरव्यू इन सब ने किया जिस दौर में उनके ऊपर देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार की अगुवाई करने का आरोप था। लेकिन पूरी गोलमोल इंटरव्यू से उन्होंने पूरी पत्रकारिता की ऐसी तैसी कर दी। इसीलिए इस एक एक चीज में देखेंगे कि इस अवार्ड को यदि आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इस अवार्ड में अब की बार कोई किसी पत्रकार को अवार्ड नहीं मिला। अब की बार भी पत्रकार को अवार्ड मिला है, साहित्यकारों को अवार्ड मिला है, रचनाकारों को अवार्ड मिला है, सामाजिक सेवा के लोगों को अवार्ड मिला है। लेकिन बिमल कुमार जैन समाज अननोन जमीन से जुड़े हुए लोग थे जिनकी कभी पहचान ही नहीं हो पाती है। जैसे इस देश ने यही जाना है कि दो व्यक्ति थे, गांधी और नेहरू, इन दोनों ने देश को आजाद कर दिया और किसी की कोई भूमिका ही नहीं। गांधी नेहरू के भारत तो कैसे कोई बहकाए, हम बचपन से हमें ये रटा दिया गया और ऐसा लगा कि गांधी जी ने अपनी लाठी उठाई और नेहरू ने अपना गुलाब फूल उठाया और गुलाब के फूल और नेहरू के गुलाब के फूल और गांधी की लाठी से पूरे देश को आजादी मिली। इतनी आजादी की स्वतंत्रता सेनानी, ये सब के सब गौन हो। इन पद्म अवार्डियों में भी क्या वही चीजें हुई जिस चीज को हम सबको समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने आपके साथ इसको साझा करने की जरूरत महसूस की। हमें लगा इसे हमें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्यों नहीं साझा किया जाना चाहिए। इसीलिए हमने इस पक्ष को कहा कि ये तस्वीर कतई भूलने लायक नहीं है।